हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन कर मिलके, तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भर मिलके, आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। एक बार पुनः हम प्रभु के द्वार पर आए हैं, उनके गुण गाने के लिए, उनके वचन सुनने के लिए और उनके द्वारा आयोजित इस प्रीति भोज में सम्मिलित होने के लिए। आइए हम अपने आप को तैयार करें ताकि हम उचित योग्यता के साथ इसमें सम्मिलित हो जाएं। आज माता कलीसिया संत चार्ल्स बोरोमियो को याद करती है, उनका पर्व मनाती है। कलीसिया के एक धर्माध्यक्ष के रूप में, एक संरक्षक के रूप में आज वो स्वर्ग में आसीन है, हमारे लिए दुआएं मांगते हैं। आइए हम पवित्र मिसा में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करते हुए, दिल की जांच करते हुए, सारे गुनाहों को, अपराधों को स्वीकार करते हुए हम अपने आप को तैयार करें। तो पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। तो पापियों को बुलाने आया है। हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने धर्माध्यक्ष संत चार्ल्स बोरोमियो में जो उत्साह भरा था, वही उत्साह अपनी प्रजा में संजोए रख। तेरी कलीसिया नित नवीन होती जाए और प्रभु यीशु के सदृश बनकर संसार में उनका स्वरूप प्रकट करें। हम यह निवेदन करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु ईश्वर आपके हृदय में और जुहा पर हो, ताकि अब योग रीति से पवित्र ग्रंथ से पाठ सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11, वचन संख्या 1 से 2, 11 से 12 और 25 से 29। पाठ का मूल वाक्य है, जब उनकी अपूर्णता से समस्त गैर यहूदी संसार की समृद्धि हो गई है, तो उनकी परिपूर्णता से कहीं अधिक लाभ होगा। मन में यह प्रश्न उठता है, क्या ईश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया है? निश्चय ही नहीं। मैं भी तो इज़राइली, इब्राहिम की संतान और बेन्यामीन वंशी हूँ। ईश्वर ने अपनी उस प्रजा को जिसे उसने अपनाया नहीं त्यागा है। क्या आप लोग नहीं जानते कि धर्म ग्रंथ एलियस के विषय में क्या कहते हैं, जब वह ईश्वर के सामने इज़राइल पर अभियोग लगाता है? इसलिए मन में यह प्रश्न उठता है, क्या वे अपराध के कारण सदा के लिए पतित हो गए हैं? निश्चय ही नहीं। उनके अपराध के कारण ही गैर यहूदियों को मुक्ति मिली है, जिससे वे गैर यहूदियों की स्पर्धा करें। जब उनके अपराध तथा उनकी अपूर्णता से समस्त गैर यहूदी संसार की समृद्धि हो गई है, तो उनकी परिपूर्णता से कहीं अधिक लाभ होगा। भाइयों, आप घमंडी न बने।
इसलिए मैं आप लोगों पर यह रहस्य प्रकट करना चाहता हूँ। इज़राइल का एक भाग तब तक अंधा बना रहेगा जब तक गैर यहूदी की पूर्ण संख्या का प्रवेश न हो जाए। ऐसा हो जाने पर समस्त इज़राइल को मुक्ति प्राप्त होगी, जैसा कि लिखा गया है, सियोन में से मुक्तिदाता उत्पन्न होगा और वह याकूब से अधर्म दूर कर देगा। जब मैं उनके पाप हर लूँगा तो यह उनके लिए मेरा विधान होगा। सुसमाचार के विचार से वे तो आप लोगों के कारण ईश्वर के शत्रु है, किंतु चुनी हुई प्रजा के विचार से वे पूर्वजों के कारण ईश्वर के कृपापात्र है, क्योंकि ईश्वर न तो अपने वरदान वापस लेता और न अपना बुलावा रद्द करता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। हे प्रभु, धन्य है वह मनुष्य जिसे तू शिक्षा देता और अपनी संहिता का मार्ग दिखाता है। वह संकट के समय नहीं घबराता है। अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। उसने अपने लोगों को नहीं छोड़ा। धर्मियों को फिर न्याय दिलाया जाएगा और सभी सच्चरित्र उसका समर्थन करेंगे। अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। यदि ईश्वर मेरी सहायता नहीं करता तो मैं शीघ्र ही अधोलोक चला जाता। हे प्रभु, जब लगता कि मेरे पैर फिसलने वाले हैं तो मुझे तेरी सांत्वना का सहारा मिलता है। अनुवाक्य। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु किसी विश्राम के दिन एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। यीशु ने अतिथियों को मुख्य स्थान चुनते देखकर उन्हें यह दृष्टांत सुनाया। विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो। कहीं ऐसा न हो कि तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वह आकर तुमसे कहे, इन्हें अपनी जगह दीजिए, और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिससे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे ये कहे, बंधु आगे बढ़कर बैठिए। इस पर सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, अक्सर मुझे कुछ पब्लिक फंक्शंस में इनविटेशन मिलता है और कभी कभी मैं जाता भी हूं। जहां कहीं जाता हूं वहां मैं एक दृश्य हमेशा देखता हूं। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा सबसे आगे की लाइन की सीट हड़पने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। उनके लिए दूसरे लाइन का या तीसरे लाइन की सीट्स में बैठाया जाना
उनकी प्रतिष्ठा के लिए बहुत हानि पहुंची, ऐसे मालूम पड़ता है। वे अपने आप को स्वयं वीआईपी समझते हैं। बड़ा व्यक्ति कौन है, वीआईपी कौन है, वो हमको स्वयं निर्धारित नहीं करना है, वो दूसरों को तय करना है हम कितने बड़े हैं। प्रभु यीशु बड़े स्पष्ट शब्दों से हमसे कहते हैं, जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। विनम्रता का सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ा प्रमाण स्वयं प्रभु यीशु का ही जीवन है। प्रभु ने केवल विनम्रता का पाठ पढ़ाया, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन द्वारा प्रभु ने वही करके दिखाया। और छोटा बनने से बड़ा कैसा बनाया जाता है, ये बात संत पौलुस हमें समझाते हैं फिलिपियों के नाम लिखे पत्र में। फिलिपियों के नाम लिखे दूसरे अध्याय में संत पौलुस कहते हैं, वह वास्तव में ईश्वर थे। कौन? प्रभु यीशु। और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। क्योंकि वह पवित्र त्रित्व के दूसरे व्यक्ति है, उनके पास अधिकार था वो ईश्वर की बराबरी करे। लेकिन फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने मनुष्य रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। तो प्रभु यीशु ने अपने आप को इस हद तक दीन बनाया, विनम्र बनाया। अब क्या हुआ? उसका फलस्वरूप क्या होता है? इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके। तो प्रभु यीशु आपके अपने विनम्रता के माध्यम से इतना अपने आप को बड़ा बनाते हैं, या ईश्वर उन्हें इतना बड़ा बनाया कि अभी पृथ्वी, पाताल, अधोलोक सब के निवासी उनके सामने घुटने टेकते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। प्रभु यीशु ने बार बार विनम्र बनने का आह्वान हमसे करते हैं। धन्य है वे जो अपने आप को नम्र बनाते हैं। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, मैं स्वभाव से नम्र हूं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मुझसे सीखो। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के चेले के रूप में, उनके अनुयायी होने के नाते हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं, बल्कि हमें बिल्कुल विनम्र बनकर अपने मानवीय जीवन जीना होगा। दीप आरती चरणों में लाए, रोटी दाख रस भक्ति साथी। प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो,
प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो, प्रभु स्वीकारो। लाए हम हमारा जीवन, दर्द दुख और पाप भरा, रख लो पिता तब चरणों में, रख लो पिता तब चरणों में, हर्षित कर दो हर तन मन। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संत चार्ल्स के स्मरणोत्सव में जो दान हम तुझे अर्पित करते हैं उन पर दया दृष्टि डाल। उन्होंने बड़ी सजगता से गडेरिये का दायित्व निभाया और सद्गुणों की साधना से विख्यात बन गए। इस बलिदान के प्रभाव से हम भी जीवन में प्रचुर फल उत्पन्न करें, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तू संत चार्ल्स के पर्व दिवस पर अपनी कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता और इनके पवित्र जीवन के आदर्श द्वारा उसे सबल बनाता है। तू इनके उपदेशों द्वारा उसको शिक्षित करता और इनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देकर उसे सुरक्षित रखता है। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, संत चार्ल्स और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है,
हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने पवित्र संस्कार में भाग लिया है। हमें भी वही आध्यात्मिक बल प्रदान कर जिसके द्वारा संत चार्ल्स अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार और परोपकार में सदा तत्पर रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले। ख्रीस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जय माता, जय हो जय माता, जय हो जय माता, जय हो जय माता। वंदना करते हैं तेरी, जय हो जय माता। वंदना करते हैं तेरी, जय हो जय माता, जय हो जय माता, जय हो जय माता। मुक्तिदाता की तू माता, अक्षता माता। मुक्तिदाता की तू माता, अक्षता माता। वंदना करते हैं तेरी, जय हो जय माता। वंदना करते हैं तेरी, जय हो जय माता, जय हो जय माता, जय हो जय माता, जय हो जय माता, जय हो जय माता।